कहावत है कि धर्म तर्क का विषय नहीं है, लेकिन सही तर्कों के माध्यम से धर्म को समझाने वाला सबसे महान होता है। देखिए, मेरा चैनल लीगल लवर्स लीगल जानकारियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि मैं सनातन हिंदू संस्कृति का सम्मान करता हूँ, सनातन संस्कृति को पूज्य मानता हूँ, भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हूँ, उनकी सत्ता में निष्ठा रखता हूँ और इस चीज़ को प्रैक्टिकली अपने जीवन में कई बार मैंने महसूस किया है कि भगवान की जो कृपा है, सिर्फ उस कृपा को प्राप्त करके आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जहां बड़े बड़े मेहनत करने वाले भी पहुंचने को तरसते हैं। 100 बच्चों की क्लास में जो आदमी आपको सबसे अयोग्य दिख रहा होगा वो टॉप कर जाएगा। जो आदमी आपको ये लगेगा कि ये भंगी भिखारी की तरीके से घूम रहा है, जिंदगी में क्या कर पाएगा, वो आपको दुबई में बुर्ज खलीफा में घूमता नजर आएगा। बड़े बड़े करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदता हुआ लैम्बोर्गिनी और ऑडी और मर्सिडीज में चलता हुआ नजर आएगा। ये जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल फोन्स आजकल हमारे और आपके हाथों में इजीली अवेलेबल हैं, हजारों लाखों उदाहरण इस चीज़ के हमारे और आपके सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद एक शब्द जो है माया, इस 2 अक्षर के शब्द को भी वही व्यक्ति समझ पाएगा जिस पर भगवान की असीम करुणा और कृपा होगी। और जो अभागा इंसान इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि माया क्या है और उसका प्रभाव क्या है, वो मेरी इस बात को सुन करके और इस वीडियो को देखकर केवल खींच काढ़ करके इसको स्क्रॉल कर देगा। उसको लगेगा कि ये टी शर्ट पहन करके ज्ञान पेल रहे हैं। बात समझिएगा, किसी तरीके से अगर ये बात इंसान को समझ में आ जाए कि माया और उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, तो वाकई में इंसान के जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। एक बाल ऋषि हुए हैं नचिकेता। यम यानी कि यमराज और नचिकेता का एक संवाद है। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब आपने यमराज को नहीं देखा, जब आपने भगवान को नहीं देखा, जब तुमने शंकर जी को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, तो भाई जिसको हमने देखा नहीं और जिससे हमने बात नहीं की, जो हमारे सामने खड़ा नहीं, हम उसके अस्तित्व को क्यों माने कि वो था। तो जो लोग भी इस चीज को नहीं मान रहे हैं, मेरा उनसे सीधा सा प्रश्न है कि ये बताओ कि क्या तुमने अपने परबाबा को देखा है, परनाना परदादा को देखा है और उन परबाबा परनाना के बाप को देखा है? तो बताओ कि तुम्हारे पिता कहां से आ गए, तुम्हारी मां कहां से आ गई, तुम्हारे बाबा कहां से पैदा हो गए, क्या आसमान से गिरे थे? तो जब तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारा कोई परबाबा और परनाना परदादा रहा होगा, जिस नोट को लेकर के तुम सामान खरीदते फिरते हो, कितने लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को देखा होगा? लेकिन उस नोट पर छपे चित्र को देख करके तुम ये मानते हो कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति इस देश में कभी रहा होगा, जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे। वेद और पुराण को पढ़ करके तुम ये नहीं मानोगे कि भगवान का अस्तित्व रहा होगा। इतनी बड़ी औकात के हम आप हैं, इतनी बड़ी औकात के, जरा सा भी कार्डियक फेलियर हो जाए, हल्का सा भगवान ऐसे यूं टक से मारेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएंगे, बोलने के काबिल नहीं रह जाएंगे, सारा फैशन घुस जाएगा। 2 मिनट के अंदर अपनी औकात में आ जाएंगे हम और आप। जो ऐठे ऐठे फिरते थे, अरे यार माइकल जैक्सन नहीं जिंदा रह गया, तुम्हारी और हमारी क्या औकात है? 45 डॉक्टरों की टीम लेकर के खरबपति आदमी था, वो चलता था, पूरी जिंदगी नहीं जी पाया जो साला एक रिक्शे वाला जी लेता है। किस धन के घमंड में आप हैं? सिकंदर का नाम सुना है? जहां से सूरज उदित होता था और जहां अस्त होता था, वहां से वहां तक की धरती का वो राजा था। उसके वंश का एक पत्ता नहीं कहीं उड़ रहा आज की तारीख में। बड़ी बड़ी जागीरों पर आज सरकार के कब्जे हैं।
जहां बड़े बड़े राजा महाराजा और उनकी रानियां और पटरानियां महलों में घूमा करती थीं और राजा कहते थे कि ये राज्य मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, वो आदमी सड़ के मर के गल के चले गए। उनकी संपत्तियों पर 10-10 रुपए के टिकट लगा करके लड़के लड़कियां सेल्फी ले रहे हैं। आए ले लें। इसी भ्रम में पूरा जीवन मनुष्य का निकल जाता है। कुछ हाथ में नहीं है, कुछ साथ नहीं जाता। तुम कमाओगे, एटीएम लगाकर कैश कोई दूसरा कर लेगा। देखिए, हमेशा जरूरी नहीं कि हम लोग प्रैक्टिकल जिंदगी जिएं। अगर इतना ही प्रैक्टिकल जीना है तो जब घर का कोई आदमी मरेगा तो ना उसको दफनाना, ना उसको जलाना, ना वैदिक संस्कृति का पालन करना क्या जरूरी है? पंडित को दान देने की और गया करने की और 3 दिन का ही सही श्राद्ध रखने की क्या जरूरत है? किसी को चद्दर, तकिया, गिलाफ और साइकिल और रुपया पैसा दान दक्षिणा देकर बाल मुड़वाने की? उठा के नाले में फेंक देना यार, है कि नहीं? जब इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो ना इस चीज में विश्वास नहीं रखता, जो उसके घर में कोई बाप भाई, कोई माता पिता कोई खत्म हो जाए तो उठा के नाले में फेंक देना, क्योंकि मानते तुम ही नहीं हो कि भगवान है, तो काहे के लिए पूजा पाठ करके उसको वैदिक संस्कृति से जला के आते हो? उठा के फेंक दो नाले में, काम खत्म। कौन सा उसको भगवान लेने आ रहे हैं यार? धर्म एक ऐसा विषय है जो, जैसे आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बादशाह, उसमें वो जो चश्मा पहनता है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो उसको अंदर की चीज दिखाई देती है। जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा ही नहीं हुई, उस अंधे आदमी को क्या दिखेगा कि भगवान की कृपा किसे कहते हैं, माया का प्रभाव क्या होता है? माया का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो प्रभाव है, जो मुझको जहां तक समझ में आया, वो ये है कि वो व्यक्ति की बुद्धि को, उसके दिमाग को, उसके सेंस को भ्रष्ट कर देती है, उसका हरण कर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बीमारियों में यह होता है कि व्यक्ति अपने ही शरीर के हिस्से को काट काट कर खाने लगता है। ना उसको दर्द का एहसास होता है, ना उसको यह पता होता है कि मैं अपना ही मांस नोच के खा रहा हूं, क्योंकि उसकी बुद्धि पंग हो गई। उसका जो दिमाग है, उसका जो सेंस है, वो काम करना बंद कर दिया। सही और गलत में भेद करना बंद हो गया, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलना हर इंसान की न किस्मत में है, न कुबत में है। ये उसी व्यक्ति की किस्मत और कुबत में है जिस पर भगवान की सीधे कृपा है, और भगवान की कृपा उसी व्यक्ति पर है जो भोग विलास और माया के प्रभाव से उन्मुक्त होकर, उससे अलग होकर के भगवान के मार्ग पर चलता है। दिन में घंटा खान ही सही, राम राम सीता राम राधा कृष्ण भगवान को समर्पित करता है अपना समय। नचिकेता जो बाल ऋषि थे, उनके और यमराज के बीच एक संवाद हुआ। उस संवाद को आप देखिए और उस संवाद को सुनिएगा, क्योंकि वो कठोपनिषद एक उपनिषद है, उसमें वर्णित है, और हम आप एक कीड़े हैं जरा से। तो उस संवाद को सुनिए और ये महसूस करिए कि जीवन क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसका जो क्रक्स है वो क्या है, उसको देखिएगा। और मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर थोड़ा सा भी आपने चिंतन किया और आपके समझ में आया हो तो। धन्यवाद।